मांग के देखो एकदम पूरी करेगी माँ। सब चीज़ें मानते पूरे होती सब। मुझे बच्चे मिले हैं यहाँ से, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया। 6 महीने में 2 बेटियों की शादी हो गई हमारी। काम लगा मेरा, बिजनेस चला मेरा, मकान बना मेरा, सब कुछ यहीं से हुआ है। कैंसर धीरे 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 करके वो स्वस्थ हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसे शक्तिपीठ मंदिर में लेकर आया हूं जहां पर आने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी की मन्नतें यहीं आकर पूरी होती है। कितनी से कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी से कितनी बड़ी परेशानियां हो, लेकिन माता के दरबार में आने से सभी चीज़ें पूरी हो जाती है, सभी दुख हर लिए जाते हैं। आज हूँ मैं दिल्ली के झंडेवाला माता के मंदिर में, और कहा जाता है कि एक शख्स के सपने में आई थी माता और खुद उन्होंने कहा था अपनी मूर्ति एक बंजर ज़मीन से निकालने के लिए, एक झंडा निकालने के लिए, और तब जाकर यह मंदिर बना था। चलिए पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको कहानी बताएंगे झंडेवाला माता के मंदिर की। तो दोस्तों, झंडे वाली माता के मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ये पुरानी गुफा, जहाँ पर खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकली थी वो यहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ पर स्वयंभू बताया जाता है, शिवलिंग भी है और गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पर सरस्वती जी भी है। लेकिन अभी श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन यहाँ पर चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लाइव दर्शन यहाँ पर चल रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। सामने बिल्कुल यही वो माता की मूर्ति थी जो खुदाई के दौरान निकली थी, और कहा जाता है कि ये उस वक्त मूर्ति खंडित थी। जब भगत बद्री ने वो खुदाई करवाई थी तब ये खंडित निकली थी, लेकिन अब जो है इनके हाथ वो चांदी के हैं। ठीक इसी के सामने आप देख सकते हैं ये माता का दरबार है। ये दरबार भी उसी वक्त स्थापित किया गया था, ये मूर्ति भी उसी वक्त बनाई गई थी जब पहले वाली मूर्ति खुदाई के दौरान निकली थी। ये देखिए, ये है वो माता का दरबार जहां पर श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए। दोस्तों, अब मंदिर में ही एक संतोषी दरबार बना हुआ है। यहाँ पर सभी भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो दोस्तों, मंदिर के एक छोटे से हिस्से में यहाँ पर शिवालय भी बनाया गया है। यहाँ पर शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में ही यहाँ पर माँ की पावन ज्योत भी प्रज्वलित है, इसको ज्योत स्तंभ बोलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त हैं माता रानी के, माँ झंडेवाली माता के, और श्रद्धालु हैं। पूछते हैं उनसे वो कब से आ रहे हैं यहाँ पे और क्या इनकी कोई मन की मुराद पूरी हुई है। मैम, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? हम पहली बार आए हैं, वैशाली से आए हैं। इनका बहुत मान्यता सुने थे, इसलिए पहली बार दर्शन के लिए आए हैं। बहुत पुराने आने वाले हैं, जब मंदिर भी नहीं बना था मूर्ति थी खाली माँ की। यहाँ सड़क में टीना पड़ी थी, टुकड़े पड़े थे, तब से आने वाले हैं। बहुत पुराने, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए ज़्यादा। हाँ, 50 से भी ज़्यादा, 60 साल तो हो गए आते हुए। ऐसी मन्नत मांगी हो आपने माता रानी से जो पूरी हुई? आप सारी मन्नत माँ ने पूरी करी है बेटे, सब मन्नत पूरी करती है माँ। मांग के देखो एकदम पूरी करेगी माँ। मैंने अपनी बच्चियों के लिए मांगा हुआ था, मेरी दोनों बेटियों को बच्चे होने वाले थे। एक को हो गया, वो स्वस्थ है, अच्छे है, नॉर्मल हुआ। मैं माई के दर्शन करने आया। सब चीज़ें मानते पूरे होती सब, एक एक मनते, छोटी से लेकर बड़ी तक। मेरे बच्चों की शादियाँ हुई हैं, मेरे हस्बैंड नहीं थे, शुरू से मैं यहीं पे आती हूँ। काम लगा मेरा, बिजनेस चला मेरा, मकान बना मेरा, सब कुछ यहीं से हुआ है। कुछ मुझे यहाँ से मिला, सब कुछ। जैसे कि मुझे बच्चे मिले हैं यहाँ से, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया। सब कुछ मेरा सर्वस्व मेरी माँ है, सर्वस्व। इनके लिए तो मैं कुछ भी, शब्द नहीं है हमारे पास, शब्द नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वक्त मेरे साथ पंडित अंबिका प्रसाद जी हैं, जो पिछले 27 सालों से
झंडे वाला माता के मंदिर में हैं और माता के चरणों में उनकी सेवा कर रहे हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। लोगों की मान्यता है, लोग मानते हैं, श्रद्धा है कि जो भी यहाँ पर आता है उनकी मन की मुराद पूरी होती है। कुछ ऐसे आपके सामने कुछ चमत्कार भी हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि वाकई में ऐसा होता है? जी, यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और निसंदेह होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भक्त लोग ऐसे नहीं आ रहे हैं, उनके माता के प्रति श्रद्धा है और उनके मन में जो कामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पर हमने माता के बड़े चमत्कार देखे हैं। माताएं बहनें आती हैं, कई आती हैं जिनकी संतान नहीं होती है, निसंतान आती हैं, और एक माता जी काफ़ी साल हो गए उनको भी, तो उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टरों ने, पंडित जी जवाब दे देंगे आप माँ नहीं बन सकती हैं। लेकिन वो यहाँ पर आई और वो रोती थी यहाँ पर आके, माता से प्रार्थना करती थी कि हे माँ मुझे भी संतान दे दो। तो जब आती रही वो यहाँ पर मांगती रही, रोती रही, तो वह हकीकत में माता ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनका जो है संतान हो गई उनकी। जो सबसे डेंजर केस जिसे कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी, उसको वो भी बंदा भी वो यहाँ पर आते थे, वो भी प्रार्थना करते थे। लेकिन एक ये था कि वो माता जी का जो जल है ना, स्नान का जल, वो लेके जाते थे हमेशा, और वो जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति था उनको पिलाते थे। धीरे 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 करके वो स्वस्थ हो गए। मंदिर कब बना था? मतलब कहा जाता है, कहानी है बद्री भगत की। बद्री भगत के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे, कैसा सपना है, उन्हें कब सपना है और कब इस मंदिर की शुरुआत हुई? झंडे वाला देवी मंदिर इस मंदिर का नाम है। वो झंडे वाला देवी इसलिए हुआ कि जो बद्री भगत थे, काफ़ी पुराने, 100 साल से भी पुरानी बातें हैं, तो वो एक कपड़ा व्यापारी थे, सुना है कपड़ा व्यापारी थे। व्यापारी होने के साथ साथ वो माता के परम भक्त थे, और वो ज्वाला जी जाया करते थे, दर्शन के लिए जाया करते थे, और यहाँ भी आया करते थे। यहाँ उस समय मंदिर नहीं था, पहाड़ियाँ थी, झरने थे, बीहड़ था, झरने थे, बहुत कुछ यहाँ मतलब घूमने लायक है, घूमने का स्थान था। वो आते थे, लेकिन वो जब बैठते थे, ध्यान लगाते होंगे यहाँ पर माता का, तो उनको एक शक्ति का एहसास होता था यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ है। तो काफ़ी समय आने लगे तो जो है फिर माता जी कहते, माता जी उनके सपने में गई और उनसे कहा कि बद्री भगत, इस स्थान पर मेरी मूर्ति जो है दबी हुई है, तुम उसको निकालो। अब बद्री भगत जी सपने के हिसाब से यहाँ आए, देखा तो यहाँ तो कुछ है नहीं, कहाँ खोदें, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कि हाँ यहाँ पर खोदें, यहाँ निकलेगी। वो निराश होकर चले गए। फिर दूसरी बार उनको फिर सपना आया कि बद्री भगत उस स्थान पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक झंडा दिखेगा, जहाँ झंडा दिखेगा वहीं खुदाई करनी है। तो वो सपने के अनुसार आए, जो माता जी ने बताया था, आए, देखा, यहाँ झंडा ढूंढा उन्होंने, तो झंडा उन्हें दिखा। वहाँ पर खुदाई की, तो खुदाई करते 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 जो है माता जी प्रकट हो गई, जो गुफा में है, गुफा वाली माता जी प्रकट हुई। और हो सकता है उनके जो हाथ खंडित हैं वो खुदाई करते वक्त हुए हों, या उससे पहले ऐसी कोई घटना हुई हो कि उनके हाथ खंडित थे। तो हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें इतिहास को बचाना था। बद्री भगत जी को क्या मिला? अगर मूर्ति को नहीं रखते तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या साबित होता कि आपको माता जी की मूर्ति मिली है? लेकिन वो हमें एक धरोहर थी, वो संजो के रखा है, वो रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको कराए माँ झंडे वाली के दर्शन, बताया आपको माँ झंडे वाली मंदिर करोल बाग में है दिल्ली के, और यहाँ पर लोगों की बहुत श्रद्धा है, मान्यता भी बहुत है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ भर दे और हर मनोकामना आपकी पूरी हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।